नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 62 शहरों की 62 खबरों को। जमुई के बरहट थाना इलाके में 50 साल के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र कोड़ा है, जो तमकुलिया गांव का रहने वाला था। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पटना के बलवा गांव में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। इसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए फतुहा पीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर में लापता बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक नयाचक कोयरी टोला रेलवे कॉलोनी के रहने वाले दिनेश प्रसाद बताए जाने परिजनों ने बताया कि 19 जुलाई को वो घर से बाहर निकले थे, लेकिन वापस घर को नहीं लौट पाए। कैमूर के मतबलपुर गांव में छत पर सोई किशोरी को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक लड़की 15 साल की प्रमिला कुमारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। कैमूर के मरहैया के पास पुलिस ने स्कूल के एक वैन के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 1104 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ कई चीजें बरामद की गई। गिरफ्तार चालक सड़हान के रहने वाली रंजीत यादव है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पटना के जयनंदनपुर गांव के पास स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। रोहतास के पंडुका में सड़क पार करने के दौरान बस से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 7 साल है, जो अपने एक रिश्तेदार के यहां पर पहुंचा हुआ था। मृतक मझियाओं के रामपुर बस्ती का रहने वाला था। रोहतास के विक्रमगंज में छत से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मुख्तार खान अपने ससुराल आया हुआ था। सासाराम के नगर थाना के सहजलाल पीर मोहल्ले का रहने वाला बताया जा रहा है। मुख्तार खान राजमिस्त्री का काम किया करता था। गोपालगंज में ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला, जिससे मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के रौतारी गांव की बताई जा रही है। मृतक का नाम विनय राम है। छपरा के सलीमपुर मोहल्ले में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सामने आई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें चोर एक झटके से बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने नगर थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जहानाबाद के काको मोड़ के पास ठगी का एक मामला सामने आया। 2 ठगों ने एक महिला से कागज के बंडल की आड़ में गहने की ठगी कर ली, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद एक ठग फरार हो गया, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। बेगूसराय में ट्रेन से कटकर एक छात्र की दर्दनाक मौत हुई। घटना लाखों थाना क्षेत्र के लाखों रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। मृतक घोरगामा गांव का रहने वाला सुनील सिंह है। सुनील अपने घर का इकलौता बेटा था। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत हो गई। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी की बताई जा रही है। मृतक टेकनपुरा गांव का रहने वाला रौनक कुमार है। अपने बड़े भाई के साथ बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के लिए पहुंचा था, वहीं पर डूबकर उसकी मौत हुई। लोहरदगा के निगनी पंचायत में देर रात अपराधियों ने 2 बैल और 2 गाय के शव को फेंक दिया। गांव वालों ने घटनास्थल पर एकत्रित हुए और घटना पर नाराजगी जताई है। पता चला कि देर रात पिकअप वैन पर लाद कर पशुओं के 4 शव को लाया गया और उसे निजी जमीन पर फेंक दिया गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दिगसीली गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। कलयुगी पिता प्रभास महतो ने 4 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। हादसे में एक बच्चे की मौत पुरुलिया के अस्पताल में हो गई, जबकि 3 बच्चों का इलाज गंभीर अवस्था में रांची के रिम्स में चल रहा है। रांची में रिनपास के गेट पर कुछ लोगों ने एक अभिषिक्त की पिटाई कर दी है। दनादन मुक्के बरसाते रहे, बेल्ट से वार किया। भीड़ से घिरा युवक बार बार खुद को बचाने की कोशिशें करता रहा और इसके बावजूद उग्र भीड़ उसे खींचकर रिनपास के अंदर ले गई। धनबाद के सरायढेला में उग्र भीड़ ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर धुनाई कर डाली, जबकि उसका साथी मौके से फरार हुआ। हालांकि आसपास के दुकानदारों ने उसे छुड़ा लिया। खूंटी के साइको थाना पुलिस ने कूड़ा पूर्ति जंगल में छापेमारी कर ट्रक और पिकअप पर लोडेड 26 क्विंटल डोडा को जब्त कर लिया है। हालांकि इस दौरान चालक भागने में कामयाब रहा। जानकारी के अनुसार तस्कर अवैध रूप से खरीद बिक्री की नीयत से डोडा ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक महिला तस्कर भी हैं। तस्करों के पास से 40 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। सभी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है।
यूपी के अकटही गांव के पास सिवान के हरपुर गांव के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी उसकी बाइक भी लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपने ससुराल से लौटकर आ रहा था और तभी उसकी हत्या कर दी गई। रोहतास की डेहरी के तार बंगला बिजली विभाग के कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बिजली कटौती का विरोध किया है। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि किसानों को 18 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। बेगूसराय के तेगड़ा में नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही इन दोनों की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन सभी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड पर सियासत और संवेदनाओं का दौर शुरू हो चुका है। आशुतोष शाही की हत्या के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने नंद विहार कॉलोनी में उनके घर के लोगों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कटिहार में मिड डे मील में कीड़ा निकलने की शिकायत पर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। कदवा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीझरा के बच्चों का आरोप है कि खाने की गुणवत्ता को लेकर कई दफा शिकायत की गई है और इसको लेकर छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने भी हंगामा किया। नवादा पुलिस ने साइबर अपराध के एक नए मॉड्यूल का खुलासा किया है। ये शातिर अपराधी भोली भाली महिलाओं के फिंगरप्रिंट के नमूने लेकर ऐप के जरिए बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे की निकासी कर रहे थे। इन अपराधियों ने आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए विभिन्न ऑनलाइन ऐप के जरिए लाखों की निकासी कर अकूत संपत्ति बना रखी है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इम्पैक्ट कॉलेज का 9वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कवि भी पहुंचे, जिनकी कविता पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। कॉलेज के डायरेक्टर मनीष कुमार ने 9 साल पूरे होने पर सभी को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और रेलवे के बड़े कॉन्ट्रैक्टर धनंजय चौबे की गोली मारकर हत्या किए जाने पर बिहार के गोपालगंज के अपराधियों से ये तार जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र के डीह बगही गांव में छापेमारी की। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में डिग बगही गांव के अपराधी रत्नेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना नया कार्यालय खोला है। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए एसोसिएशन के प्रवक्ता संजीव मिश्रा ने कहा कि बीसीसीआई के नए सत्र की शुरुआत हो रही है। 2023 और 24 के लिए बिहार में 11 मैच होंगे, जिसमें 4 रणजी मैच खेले जाएंगे। इस क्रिकेट मैच में कई नामांकित खिलाड़ियों पटना भी पहुंचेंगे। पटना के गर्दनी बाग थाने में जब्त गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग कबाड़ खाने में लगी है, जिसमें जब्त बसें धू कर जल गई है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रांची के दुर्बा में ग्राहक और शराब दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल एक ग्राहक शराब खरीदने के लिए शराब दुकान पहुंचा, पर जब दुकानदार ने एमआरपी से ज्यादा रकम की डिमांड की तो ग्राहक आग बबूला हो गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। पलामू के सरजा गांव में तालाब में डूबकर 4 बच्चियों की मौत से मातम पसरा हुआ है। मेदिनी नगर के बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया पीड़ित परिवार से मिलने सरजा गांव पहुंचे। उन्होंने ढाढ़स बंधाया, साथ ही तालाब में गड्ढा खोदने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। खूंटी की अड़की थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी तूरी मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अपने ही पड़ोसी की मारपीट कर हत्या कर दी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा है। गढ़वा के बलवाही ढोंडा स्थित जंगल में पेड़ से लटका शव बरामद किया गया है। शव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये काफी पुराना है। मृतक शिवरी गांव के परीखा भुइयां का बेटा दिलीप भुइयां बताया जा रहा है। भागलपुर के नौगछिया से 6 शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से अंग्रेजी शराब भरी 2 कार जब्त की गई। तस्करों ने झारखंड के साहिबगंज से शराब की खेप पहले कटिहार के मनिहारी लाई और फिर मनिहारी से शराब की खेप को खगड़िया के मानसी ले जा रहे थे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सिवान पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सम्राट चौधरी शहर के टाउन हॉल में सम्मान समारोह में शामिल हुए। सम्राट चौधरी रथ पर सवार होकर सिवान पहुंचे थे। बेगूसराय में बदमाशों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। शव को खेत में फेंका। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के बथौली गांव की बताई जा रही है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के बीडीओ अमरजीत कुमार का तबादला मुजफ्फरपुर हो गया है, जिसके बाद पदाधिकारी को अनोखी विदाई दी गई। कर्मियों के साथ बीडीओ ने भी जमकर डांस किया। ये विदाई ऐसी लग रही थी जैसे किसी की विदाई की जा रही हो।
पटना के मसौड़ी में प्रिंसिपल अविनाश कुमार पर महापाप का आरोप लगा है। शर्मा गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्राओं और घर वालों ने आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई की। छात्राओं से छेड़खानी मामले में कार्रवाई की गई है। डीएम ने आरोपी एचएम अविनाश कुमार को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मुजफ्फरपुर के लकड़ी डाही गोलीकांड में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शादी के बाद उनके दोनों बॉडीगार्ड की भी मौत हो चुकी है। वहीं अब इस मामले को लेकर एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची, ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस की 6 टीमों का गठन कर लिया। सीतामढ़ी पुलिस ने डॉक्टर जियाउद्दीन जावेद पर फायरिंग मामले का खुलासा कर लिया है। इस मामले में 2 अपराधी की गिरफ्तारी की गई। अपराधी पैसे और जमीन के लिए डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा की हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन ठीक से पहचान नहीं होने के कारण उन्होंने डॉक्टर जियाउद्दीन जावेद पर गोली चला दी। दरभंगा में मंदिर के सामने मुहर्रम का झंडा लगाने पर विवाद हुआ है। इस दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पटना में बीजेपी मार्च के दौरान लाठीचार्ज को लेकर घायल कार्यकर्ताओं ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पटना डीएम के साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। जानबूझकर कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। बक्सर में डांसर के साथ तमंचा लहराते हुए एक युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। वीडियो में युवक डांसर के साथ जमकर ठुमके लगाता रुपए उड़ाता नजर आ रहा। इस दौरान वो पिस्टल से फायरिंग भी करता है। वीडियो बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। नवादा में शिवगंज गांव के पास NH 82 पर एक डंपर ने स्कूल वैन को धक्का मार दिया। टक्कर में कई स्कूली बच्चे जख्मी हो गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल वैन 4 बार पलटी खा गई। घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जमुई के भोलानगर मोहल्ले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए वाईफाई और स्मार्ट टीवी की सुविधा दी गई है। स्कूल के शिक्षकों ने खुद से चंदा एकत्रित कर क्लासरूम को स्मार्ट बनाया। वाईफाई और स्मार्ट टीवी भी लगाए। दरभंगा हवाई अड्डा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अब यहां के टर्मिनल बिल्डिंग का भी विस्तारीकरण का काम शुरू कर दिया गया। जानकारी के अनुसार न्यू टर्मिनल बिल्डिंग इसी साल के अंत तक बनकर तैयार होगा। एयरफोर्स ने टर्मिनल बिल्डिंग के तत्काल विस्तार के लिए 2.4 एकड़ जमीन भी दी है। सिवान में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आसमान में काले बादल और गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं बारिश से किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयला माइनिंग की शिकायत पर कोयला मंत्रालय की ओर से गठित 4 सदस्य वाली एनजीटी की टीम ने लोधना क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचकर लक्ष्मी कोलियरी अवैध उत्खनन स्थल का जायजा लिया है और इसके बाद टीम ने सेंट्रल सुरुंगा पहाड़ी गोड़ा का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कई अवैध मुहाने खुले हुए मिले। बोकारो के बिरमे अनुमंडल में दिन के उजाले में कोयले का काला खेल चल रहा है। घने जंगलों के बीच अवैध सुरंग में मजदूर कोयला निकालकर माफिया तक पहुंचाते हैं। हैरत की बात तो ये है कि बोकारो थर्मल से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह काला खेल चल रहा, लेकिन देखने वाला कोई भी नहीं। कोडरमा में नदियों की तेज धार को पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, विवश हैं। मीरगंज पंचायत के कानी केंद गांव के बच्चे जान जोखिम में डालकर अपनी पंचायत को छोड़कर दूसरे पंचायत के स्कूल में जाकर पढ़ाई करने को विवश हैं। दरअसल इनके ग्राम पंचायत में स्कूल तो है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। रांची के दरभंगा हाउस में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ये मेला केंद्र सरकार की ओर से आयोजित किया गया था, जहां देश भर में 70,126 पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। देश भर में कुल 12 विभागों में ये नियुक्तियां की गई है। राजधानी रांची में फिर से गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। बैक टू बैक ये 5वीं गोली मारने की वारदात सामने आई, जहां कटहल मोड़ के डीएवी स्कूल के पास एक कमरे में युवती पर उसके प्रेमी ने फायरिंग की। युवती के चेहरे पर चोट आई। गोली मारने के बाद आरोपी युवक उसे अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से फरार हो गया। बीजेपी विधायक दल के नेता के मुद्दे पर सत्ताधारी दल जेएमएम ने जोरदार निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा कि बीजेपी के पास क्या एक भी विधायक इस पद के योग्य नहीं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पत्थरदा ओपी के बड़देही गांव में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, इसके अलावा भी अन्य कई आपत्तिजनक सामान मिले।
रामगढ़ में स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को स्कूल में ठूस कर ले जाने का आरोप लगा है। मांडू प्रखंड क्षेत्र के सीसीएल परेज उत्खनन परियोजना के प्रेम नगर कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां इससे जुड़ा वीडियो लोगों ने न्यूज 18 को भेजा। इसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि बस की सिटिंग क्षमता से 2 गुणों से अधिक बच्चों को बस में ठूस कर स्कूल ले जाया जा रहा है। चाईबासा में पहली बार किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह के आरोपी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पलामू के हरिहरगंज प्रखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल थी, लेकिन अब हरिहरगंज में सीएचसी का नया भवन बनने से मुकम्मल सुविधाएं हो गई है। हालांकि अभी भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही। हजारीबाग में एक ऐसा अनोखा तालाब है जिसमें डुबकी लगाने से चर्म रोग से छुटकारा मिल जाता है, ये दावे किए जाते हैं। शहर के बड़क गांव रोड में मिशन अस्पताल के पास बाबा कमल शाह और बाबा आसन शाह के दरबार में छेदी तालाब है। मान्यता तो ये है कि शरीर में तालाब की मिट्टी लगाकर नहाने से किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है। ये प्रक्रिया सप्ताह में 3 दिन दोहरानी होती है। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के पिंडरा पंचायत के पिंडरा 42 नंबर कॉलोनी के हजारों की आबादी बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रही है। बारिश के मौसम में भी यहाँ के ग्रामीण पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण अहले सुबह उठकर 2 किलोमीटर दूर मुंडा धौड़ा के जंगल में बने चुआड़ी से पानी लाने जाते हैं और इसके लिए भी उन्हें 5 से 6 घंटे तक लाइन लगानी पड़ती है। जामताड़ा में मानसून की बारिश नहीं होने से खरीफ फसल में होने वाली धान की खेती पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पठारी क्षेत्र होने की वजह से खेतों में पानी की जरूरत बारिश पर टिकी हुई है। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सरकार से जामताड़ा को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची ने असुर, कोरबा, सबर, परैया जनजाति के लिए शब्द और अक्षर तैयार कर दिए हैं, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल्स की ये बच्चे अब इन भाषाओं में पढ़ाई कर पाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इन पुस्तकों का विमोचन कराने की पूरी योजना है। नीतीश कैबिनेट में विस्तार को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि कांग्रेस कोटे से 2 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि कैबिनेट का विस्तार कब होगा ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का मामला है और अंतिम फैसला भी वो ही करेंगे।